हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि माघी पूर्णिमा कब है और माघी पूर्णिमा की पूजा विधि किस तरह से है। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर मत ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमें माघ पूर्णिमा के दिन घर में मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप पंडित बुला के नहीं कर सकती हैं तो अपने से, जैसे कि हम लोग साधारण विधि से घर में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से अपने शालिग्राम भगवान जी को स्नान करा करके और हमें उनको बैठा देना है। और इसमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने चाहिए। तो लक्ष्मी गणेश जी के जो बहुत से लोग हैं कि सिर्फ गणेश जी बैठा देते हैं, बिना लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को नहीं छोड़ना चाहिए और लक्ष्मी जी के साथ में ही गणेश भगवान को भी बैठाना चाहिए। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी को बैठा देना है। उसके बाद से शालिग्राम भगवान जी का फ़ोटो, वो पत्थर रख के भी आप पूजा कर सकती हैं और विष्णु भगवान का फ़ोटो रख के भी पूजा कर सकती हैं और लड्डू गोपाल को भी रख के पूजा कर सकती हैं। आपकी इच्छा, आपके घर में जो हो। यदि आपके घर में लेकिन शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान का ही पूजा करिए। मैं इससे पहले वीडियो जो डाली हूँ उसमें सत्यनारायण भगवान का, मतलब बृहस्पति भगवान जो सत्यनारायण भगवान है उनका फ़ोटो देकर वीडियो बनाई हूँ। और आज मैं आपको शालिग्राम भगवान का, शालिग्राम जी को रख कर के मैं पूर्णिमा की विधि दिखा रही हूँ। तो उसके बाद से शालिग्राम भगवान जी को स्नान करा के बैठा दिए। फिर हमें चंदन लगा देना है लक्ष्मी जी को और शालिग्राम भगवान को, दोनों को। और उसके बाद से फिर हमें भगवान को ये एक जनेऊ पहना देना है। वस्त्र स्वरूप में थोड़ा थोड़ा कलावा चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से हमें लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद से हमें भगवान जी को फूल चढ़ा देना है। तो देखिए हमें किस तरह से पूजा करनी है। तो गणेश जी के लिए एक पान सुपारी मंगा लीजिएगा। अगर नहीं मंगाने पाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है और मंगा लेती हैं तो अच्छा है। तो आप साधारण विधि से आपके पास जो भी सामग्री होगी आप उससे पूजा करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसी तरह से पूजा करिए, अपने मन इच्छा अनुसार भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें भगवान जी को फूल अर्पित कर देना है। और यदि आपको गुलाब का फूल मिलता है चढ़ा दीजिए, नहीं मिलता है तो जो भी फूल आपको मिलता है आप वही फूल चढ़ाए करिएगा। और फिर उसके बाद हमें एक धूप दीप दिखा देना है इस तरह से। और पूजा में देखिए, भोग लगाने के लिए आपके घर में जो भी सामग्री हो गई, आप चाहिए कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा आटे की पंजीरी बना लीजिए और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद से जो भी फल फ्रूट आपके घर में है या तो मीठा है, वो सब चीज़ जो भी है उसी से आप पूजा कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सामग्री इकट्ठा करिए। और यदि आपके घर में मीठा आया हुआ है या तो मीठा मंगवा लीजिए, आप चूरन नहीं बनाने पा रही हैं तो। और नहीं तो थोड़ा सा पंजीरी तैयार करके आप यदि सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हमें भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद से मैं एक माला पहना दी अपने शालिग्राम भगवान जी को। फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अपने से बैठ के पढ़ लेनी है। और यदि आपके घर में कोई लोग है तो उन लोगों को बैठा लीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कह लीजिए। कथा कहने के बाद से हमें फूल को वहीं पे शालिग्राम भगवान के आगे छोड़ देना है। और उसके बाद से हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है, प्रणाम कर लेना है। फिर हमें आरती कर देना है। और देखिए, आरती हमें ओम जय जगदीश हरे करके आरती कर लेना है। आरती दिखाने के बाद से हमें थोड़ा सा हवन भी कर लेना है, क्योंकि हवन कर लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हवन किसी भी पूजा में, जैसे मासिक पूजा करती हैं प्रतिदिन हवन अगर नहीं भी करती हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मासिक पूजा करती हैं तो हवन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमें हवन भी कर लेना है। और जो भी मेरे वीडियो में अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग उसे क्षमा करिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान की जय बोल दीजिएगा। और देखिए क्या कह रही थी मैं, और आप लोग चाहे तो थोड़ा सा पंचामृत भी बना सकती हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान जी को पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए। मैं पंचामृत इसमें नहीं दिखाई हूँ, लेकिन आप लोग पंचामृत ज़रूर से बना लीजिएगा। दूध दही शहद गुड़ घी डाल करके, और उसमें तुलसी दल डालना हमें ज़रूर।